लोगों को क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब, ठीक है, क्रिस्टल संरचना के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, क्रिस्टल संरचना। तो हम सबसे पहले अगर डिफाइन करें सॉलिड्स, बेसिकली आप पढ़कर आए हो सॉलिड्स क्या है। Solid is a state of matter which has definite shape and volume and generally recognized by its hardness, rigidity and incompressibility. ये आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है किसकी, सॉलिड्स की। पदार्थ की अवस्था ठोस कहलाती है जब उसकी आकृति तथा आयतन निश्चित होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तथा उसकी पहचान उसकी कठोरता, हार्डनेस, कठोरता मतलब हार्डनेस, ठीक है, दृढ़ता, रिजिडिटी तथा असंपीड़ितता, इनकम्प्रेसिबिलिटी से होती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब बहुत क्लियर है। अगर आपके कोई भी, अगर आपका मैटर की स्टेट सॉलिड है, मैटर, मैटर का मतलब द्रव्य, द्रव्य की अवस्था क्या है, ठोस है, तो इसका मतलब यह है कि उसके जो आपके इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, कौन कौन से इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स में आपके आते हैं एटम के, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये सारे आपके इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं। ठीक है, किसके, तो अगर जब हम सॉलिड की ये पर्टिकुलर डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं जो भी आपको बताई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दीज आर सिचुएटेड नियरली टू ईच अदर, मतलब इनकी संरचना ऐसी होती है कि एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, दे आर क्लोजेस्ट इन डिस्टेंस टू ईच अदर, वो अपने से क्या है, बहुत क्लोजेस्ट होते हैं, और एक डेंस स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। एक डेंस स्ट्रक्चर मतलब समझते हो, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ठीक है, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिनमें इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ओके, और इनके बीच में तभी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है क्योंकि क्लोज होते हैं। ठीक है, क्लोज होने की वजह से, अब आपको क्लोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जैसे वर्ड मैंने क्लोज बोला, क्योंकि मैंने आपको फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बता दिया है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर, इसकी, इनकी डेंसिटी, इनकी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस वजह से डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, हम इन्हें सॉलिड्स बोलते हैं। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया कि दैट इज ओके। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। सॉलिड्स का जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो सॉलिड्स हम कितने तरीके के बोलते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज नोन एज एमोर्फस, ओके, one is known as amorphous and second is known as crystalline। दूसरे को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइन बोला जाता है। ठीक है, amorphous का मतलब अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, और क्रिस्टलाइन का मतलब जो क्रिस्टलीय हो। ठीक है, एंड डेफिनेशन वाइज आप लोग पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन वाइज आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि अमॉर्फस क्या होते हैं एंड क्रिस्टलाइन क्या होते हैं। ठीक है, जनरली फिर भी एक बार आपके लिए बता देता हूं। अमॉर्फस सॉलिड्स आर दोस सॉलिड्स व्हिच डू नॉट हैव रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सॉलिड्स व्हिच डू नॉट हैव रेगुलर and periodic arrangement of atoms or molecules or ions, atoms, molecules or ions, ठीक है, and they have a long range order in their structure and also they do not have definite geometrical shape। तो कई चीजें मैंने आपको बताई इसमें पॉइंट्स के अंदर, वो क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला कि रेगुलर और पीरियोडिक स्ट्रक्चर नहीं होती। वन वर्ड इज नोन एज रेगुलर एंड पीरियोडिक, क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो क्रिस्टलाइन में जो प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती वो सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन में होती है। तो रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट,
रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ये आपका नहीं होता। दिस इज माय वेरी फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सबसे क्या है पहला पॉइंट है। किसका किसका अरेंजमेंट नहीं है? इन तीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि दिस इज नोन एज रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट। ये यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या कहा, इनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। ठीक है, हाँ, ये रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ये लॉन्ग रेंज के लिए नहीं होता। और तीसरी प्रॉपर्टी, इनकी कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप भी नहीं होती। देयर इज नो ज्योमेट्रिकल शेप हियर। ओके, ये ज्योमेट्रिकल शेप भी एब्सेंट होती है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, अमॉर्फस क्रिस्टल्स की मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कुछ ठोस जिनकी, ठीक है, नियमित और आवर्ती संरचना नहीं होती, नियमित और आवर्ती संरचना नहीं होती। ठीक है, लंबी परास के लिए नियमित और आवर्ती संरचना नहीं होती, और उनका कोई विशिष्ट ज्यामितीय संरचना भी नहीं होती। वो आपके क्या कहलाते हैं? एमॉर्फस या अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। ठीक है, लाइक आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर, रेजिन्स, ये इस तरीके के सॉलिड्स होते हैं। प्लास्टिक, रबर, रेजिन, सॉलिड्स, इनकी कोई जनरल ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, और इनमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का कोई पर्टिकुलर रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट भी नहीं होता। रेगुलर का मतलब नियमित, ठीक है, इसको बोलते हैं नियमित, और इसको बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब जो चीज रिपीट हो। पीरियोडिक एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो चीज क्या हो? रिपीट हो। तो ये लैक होता है किसके अंदर? ठीक है, हाँ, चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब ये जो प्रॉपर्टीज, जो अगर ये प्रॉपर्टीज हैं किसी सॉलिड में, ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? आपका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का एक रेगुलर और पीरियोडिक क्या होगा? अरेंजमेंट होगा, लॉन्ग रेंज के लिए होगा, और उनकी कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल क्या होगी? शेप होगी। ठीक है, तो वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय। अगर ये प्रॉपर्टीज है तब तो क्रिस्टलीय है, और अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं है तो अक्रिस्टलीय है। ये हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पढ़कर आए थे इन सारी, जैसे हम लोग NaCl का एग्जांपल लेते हैं, KCl का एग्जांपल ले लीजिए, हीरे का एग्जांपल डायमंड, ठीक है, सल्फर का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, और शुगर का एग्जांपल ले लीजिए। ये सारे एक क्या होते हैं? पर्टिकुलर, इनकी एक ज्योमेट्रिकल क्या होती है? शेप होती है। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग, बस एक थोड़ा सा आपको इनको क्या कर रहा हूँ? रिवाइज करवा रहा हूँ। लेकिन मेरा एम अभी किसको पढ़ना है? आई हैव टू स्टडी दिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मुझे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को क्या करना है? पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल संरचना कैसे बनती है। तो क्रिस्टल संरचना बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, और वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, दैट इज नोन एज, पहले को बोलते हैं जालक और दूसरे को बोला जाता है आधार। ओके, फर्स्ट वन इज नोन एज लैटिस एंड सेकेंड वन इज नोन एज बेसिस। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर फॉर्मिंग द क्रिस्टल। अब क्या होता है लैटिस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैटिस एंड क्रिस्टल? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैटिस और क्रिस्टल में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, और उस डिफरेंस को आप कैसे समझोगे? बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, चलिए, बिफोर आई शुड प्रोसीड दैट, मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। रेगुलर और पीरियोडिक, दो वर्ड आ गए मेरे पास, रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट। ठीक है, रेगुलर का मतलब नियमित होता है। नियमित का मतलब ये है कि आप इसको किस तरीके से समझिए। जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ क्लासरूम। एक क्लासरूम का एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास क्लासरूम में चेयर्स होती हैं, देयर आर सर्टेन चेयर्स इन द क्लासरूम। ठीक है,
इन क्लासरूम में इन चेयर्स का अरेंजमेंट किया गया है। अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? या तो इररेगुलर हो, पूरी क्लास में आपकी चेयर्स क्या हुए हैं, फैली हुई हैं, ये भी एक अरेंजमेंट है। कोई चेयर उधर रखी हुई है, एक कोई चेयर उधर रखी हुई है, कोई चेयर उधर रखी हुई है। लेकिन जब मैं रेगुलर अरेंजमेंट की बात करता हूँ, नियमित, अगर मैं उसको क्या कह रहा हूँ, विन्यास की बात करता हूँ, तो ये डिस्टेंस, दो चेयर के बीच का ये डिस्टेंस, दो चेयर के बीच का ये डिस्टेंस, या इन दो चेयर के बीच का ये डिस्टेंस, इन दो चेयर के बीच का ये डिस्टेंस, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? चेयर्स का अरेंजमेंट है क्लास के अंदर। ये क्लास के अंदर दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स। ओके, तो ये अरेंजमेंट का यहाँ पे इन सबको क्या कर दिया मैंने, कौन से स्ट्रक्चर में, एक रेगुलर स्ट्रक्चर में मैंने इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो ये जो चेयर्स है, अभी ये चेयर्स खाली हैं, ठीक है, दीज आर वेकेंट चेयर्स, लेकिन इन अरेंज्ड है, क्लास में अरेंज है, क्लासरूम इज एम्प्टी, कोई अभी इन चेयर्स के ऊपर बैठा हुआ नहीं है। ओके, ये अरेंजमेंट रेगुलर हो गया, पीरियोडिक हो गया। देखिए वापस से थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चीज क्या हो रही है, रिपीटेटिव हो गई। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक और चेयर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक और चेयर, सेम चेयर, उसी तरीके की चेयर्स आपकी क्या हो रही है, ठीक है, इस तरीके से अरेंज हो रही है। ओके, बट दीज चेयर्स आर वेकेंट। अभी जस्ट इमेजिन करिए ये चेयर्स आपकी वेकेंट है, ठीक है, दिस इज नोन एज लैटिस। ये जो चेयर्स है ना, ये चेयर्स होती है, लैटिस होती है, दीज आर नोन एज लैटिस। अब इस चेयर के ऊपर कौन बैठेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखा, पता चला चेयर्स के ऊपर क्या आके बैठ गए, स्टूडेंट्स आके बैठ गए। ठीक है, ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, दे हैव ऑक्यूपाइड दिस चेयर्स। ओके, तो ये जो स्टूडेंट्स आके बैठे इसके ऊपर, दे आर बेसिस, उनको क्या बोला गया, आधार बोला गया। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर, ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा फॉर्मेशन है, दिस फॉर्मेशन इज नोन एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम लैटिस की बात करते हैं, ठीक है, तो लैटिस किसको रिप्रेजेंट करता है, लैटिस इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ सम पार्टिकल्स। रेगुलर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, नियमित, ठीक है, वरना पता चले एक यहाँ पे रखा, दूसरा यहाँ पे रखा, तीसरा यहाँ पे रखा, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जालक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये जालक एक तरीके की वेकेंट आपकी क्या है, स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि मुझे क्रिस्टल फॉर्मेशन करना है। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन करने के लिए आई नीड स्टूडेंट्स, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स। अब वो स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर शेप होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सपोज ये रेड कलर का आपका सोडियम आयन है, और ये आपका ग्रीन कलर का दैट इज योर क्लोरीन आयन। ओके, तो ये सोडियम आपका Na+ और ये आपका Cl है। अगर मैं इनको, इस स्ट्रक्चर को, इनका जो भी ये वाला जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ये जो आपका ओरिएंटेशन है, इसको हर यहाँ पर क्या कर दूं, प्लेस कर दूं। ठीक है, किसमें प्लेस करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, इन लैटिसेस में क्या करना स्टार्ट कर दूं, प्लेस करना स्टार्ट कर दूं। आई हैव स्टार्टेड प्लेसिंग देम, आई हैव स्टार्टेड, इसको जस्ट उठाया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको उठाया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको उठाया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको उठाया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये भी एक डेफिनेट अरेंजमेंट था, इसको उठाया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको उठाया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, लाइक दैट। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा, ये देखिए, हर ये जो आपका एक ओरिएंट, ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। इस पॉइंट को किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। इस पॉइंट को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से मैंने हर लैटिस को मैंने उसके बेसिस से क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। तो ये मेरे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन था रेड और ग्रीन का, अब आप इसको Na बोलो, Cl बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, जब इनका मैंने इसमें क्या कर दिया, प्लेसमेंट कर दिया, तो ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ, ये जो स्ट्रक्चर आपकी फॉर्मेशन होती है, दिस इज नोन एज क्रिस्टल, दिस इज नोन एज क्रिस्टल। ये आपकी लैटिस था, दिस इज नोन एज लैटिस।
दिस इज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको हमने बेसिस बोला, आधार बोला, ठीक है। तो लैटिस प्लस बेसिस, और इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, आई हैव रिप्लेस्ड इट विद सम क्रिस्टल। मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, यानी कि इनका जब कॉम्बिनेशन हुआ, इसने इसकी को ऑक्यूपाई किया, तो मेरे पास क्या फॉर्मेशन हो गया, क्रिस्टल का क्या हो गया, फॉर्मेशन। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन हाउ वी कैन फॉर्म अ क्रिस्टल। क्रिस्टल कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट दैट। अब ये जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, हम जो ये कह रहे हैं ना, अब ये ओरिएंटेशन कैसे हो सकता है, हम लोगों को स्पेस पे जाना पड़ेगा। आकाश की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, स्पेस की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब स्पेस कैसे बनता है, आपको भी मालूम है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। यानी ये अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, 1 डायमेंशन अरेंजमेंट हो सकता है। ये अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट होगा, 1 डायमेंशन 1D। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक लैटिस है, ये मेरे पास एक लैटिस है, ये मेरे पास एक लैटिस है, ये मेरे पास एक लैटिस है। इनको सबको मैंने 1 डायमेंशन में अरेंज कर दिया, ठीक है। जब मैंने इनको इनके बीच जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने एक वेक्टर से क्या किया, रिप्रेजेंट किया, डायरेक्शनल है, इस वजह से मैं वेक्टर से इसको क्या किया, ये वेक्टर का साइन लगाया, तो मैंने इसको क्या बोला, ए बोला, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने क्या बोला, ए बोला। अब ये अरेंजमेंट आपका कैसे हो सकता था, 2 डायमेंशन अरेंजमेंट भी हो सकता था। यानी आपने ये जो लैटिस है, इन लैटिस को, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में लैटिस ऑक्यूपाई कर लेंगे किसी चीज को, जिसको भी आप करवाना चाहते हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। तो ये जो लैटिस अरेंजमेंट है, जालकों का ये विन्यास है, जिसको ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। 2 डायमेंशन है मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिक्स है, ये सारे डिस्टेंस इस तरफ जाओगे तो ये डिस्टेंस फिक्स है, और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये डिस्टेंस भी आपका फिक्स है। दीज ऑल डिस्टेंसेस आर फिक्स। इधर जाओगे तो ये डिस्टेंस फिक्स है, इधर जाओगे तो ये डिस्टेंस फिक्स है, इधर जाओगे तो ये डिस्टेंस फिक्स है, इधर जाओगे ये डिस्टेंस फिक्स है, इधर जाओगे ये डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। इस डिस्टेंस को, ठीक है, मैंने क्या बोला, a, then it will also be 1a, then it will be also a, this will also a। और अगर मैंने इस डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया, b से रिप्रेजेंट किया, तो ये डिस्टेंस भी b, ये डिस्टेंस भी b, ये डिस्टेंस भी b, ठीक है। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, और इसे बोला जाता है नियमित संरचना बोला जाता है, ठीक है। तो इनको मूलभूत सदिश या बेसिस वेक्टर्स भी क्या कहा जाता है, बोला जाता है। अभी आपको बताएंगे इनका मैथमेटिकल प्रोस्पेक्ट क्या होता है। ये जो अरेंजमेंट होता है, ये आपका 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, अब ये बोर्ड पे दिखाया है, बट आपको इसको अज्यूम करना पड़ेगा एज ए 3D में। आप इसको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम। ये देखिए, ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर, फिर इसके आगे एक और क्यूबिकल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर, इसके आगे एक और क्यूबिकल स्ट्रक्चर, इसके नीचे एक और क्यूबिकल स्ट्रक्चर, इसके इधर एक और। ये 3 डायमेंशन आपका क्या है, अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट, लैटिस का, जालकों का, ठीक है। जालकों का कैसा अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, तो अगर मैं इसको ओरिजिन बोलूं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, और ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे अगर इस तरफ जाऊंगा तो ये सारे डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, a, ठीक है। ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये सारे डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, c हो गए, ठीक है। और ये जितना भी मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, ये सारे डिस्टेंस आपके कौन से डिस्टेंस हो गए, c डिस्टेंस हो गए, ओके, सॉरी b डिस्टेंस हो गए। तो इस तरीके से हम लोग इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको a b c, ठीक है। ये इनको वेक्टर डिस्टेंस बोला जाता है, सदिश दूरियां बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शनल है। अभी डायरेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है टिल हियर, कि क्या होता है क्रिस्टल, ठीक है, कैसे बनता है क्रिस्टल, क्रिस्टल जो संरचना होती है कैसे बनती है, जालक क्या होता है, आधार क्या होता है, व्हाट इज लैटिस एंड व्हाट इज बेसिस,